हर ग्रह के पास अपने अपनी जो 7 ग्रह हैं हमारे, उनके पास अपनी हम्म, अपनी राशियां होती हैं। सूर्य और चंद्रमा को छोड़ करके बाकी जो 5 ग्रह हैं उनके पास दो दो राशि होती हैं, सूर्य चंद्रमा के पास एक एक राशि। राहु केतु छाया ग्रह हैं, उनके पास अपनी कोई राशि नहीं होती। तो नोट डाउन कर लीजिए। जी सूर्य की राशि सिंह राशि होती है, अपनी राशि। जी। चंद्रमा की कर्क है। हम्म, मंगल की मेष और वृश्चिक राशि है। हम्म, बुध की मिथुन और कन्या राशि। गुरु की धनु और मीन, 9 नंबर और 12 नंबर राशि। हम्म, शुक्र की वृषभ राशि हम्म, और तुला राशि। हम्म, शनि की मकर और कुंभ राशि। राहु केतु की अपनी कोई राशि नहीं है, राहु केतु जिस राशि में बैठते हैं हम्म, वो उस राशि लॉर्ड के अकॉर्डिंग ही जो है वो फल देते हैं। मान लीजिए राहु बुध की राशि में बैठा, बुध हम्म, के अकॉर्डिंग ही फल देंगे। फिर राशियों के तत्व और दिशाओं को भी लिख लेते हैं, ये भी यूजफुल होता है। जी 1, 5 और 9 राशियों का क्रम तो आपको पता होगा ना, कि 1 नंबर राशि मेष कहलाती है, 2 नंबर राशि वृषभ है, 3 नंबर राशि मिथुन राशि है, 4 नंबर राशि कर्क है, 5 नंबर राशि सिंह, छह जी। नंबर कन्या, सात हम्म, नंबर तुला, 8 नंबर हम्म, वृश्चिक, 9 नंबर हम्म, राशि धनु, 10 नंबर हम्म, राशि मकर, 11 नंबर हम्म, राशि कुंभ और 12 नंबर राशि मीन राशि। लास्ट क्लास में इन राशियों के जी, बारे में हमने पढ़ा था हम्म, कि राशियों से क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, किस जी तरह से जो है वो ये राशियां जब लग्न में पड़ती हैं तो व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में जाना जा सकता है कि व्यक्ति कैसे स्वभाव का हो। हम्म, तो आगे जब राशियों के नंबर से बात करेंगे तो 1 नंबर राशि हमेशा जो है वो मेष राशि रहेगी, 5 नंबर राशि ठीक सिंह है। रहेगी। ये नंबर जो है इनके फिक्स रहेंगे। 12 नंबर मीन राशि। हम्म, तो 1, 5 और 9 नंबर जो राशि होती हैं हम्म, वो अग्नि तत्व राशि है। हम्म, क्या यूज है इनका, ठीक है। किस तरह से देखते हैं, वो जब प्रिडिक्शन वाला पार्ट आएगा आगे इन सब चीजों को बड़े डिटेल में पढ़ेंगे। बस अभी जी के लिए आप नोट डाउन कर लीजिए, समझ लीजिए कि 1 नंबर राशि, जी। 5 नंबर राशि और 9 नंबर राशि ये अग्नि तत्व हम्म, राशि है। हाँ, 2, 6 और 10 पृथ्वी तत्व राशि है। हम्म, 3, 7, 11 वायु तत्व राशि है। हम्म, हम्म, 4, 8, 12 जल तत्व राशि है। हम्म, ठीक है जी। राशियों की ठीक है दिशाएं भैया। देखी जाती हैं राशियों के हिसाब से। 1, 5, हम्म, 9 इन राशियों की हम्म, पूर्व दिशा कही गई है। हम्म, 2, 6, 10 दक्षिण, हम्म, 3, 7, 11 पश्चिम, हम्म, 4, 8, 12 उत्तर। हम्म, कुंडली जो होती है हमारे पास में, जो जन्म कुंडली जी। होती है, हम्म, स्क्रीन विजिबल है ना आपको? जी हाँ जी। हाँ जी। तो इसमें जो है
जैसे ये पहला घर, यहाँ कर्जर घूम रहा है, दिख रहा है आपको, जहाँ 8 नंबर जी। लिखा हुआ है लगन, हाँ। ये जी पहला दिख रहा घर है भैया। होगा। ये 5वां घर हम्म। है, और ये हम्म। 9वां घर है। 9 वाला। 1, 5 और 9, इसको जो है वो धर्म त्रिकोण बोला जाता है। ठीक है जी, इसको बोला जाएगा धर्म हाँ त्रिकोण। जी ठीक है भैया। फिर दो, जी। 6 और 10, ये एक ट्रायंगल बनता है, हम्म। 2, 6 और 10 के जी। बीच में, इसको बोला जी। जाता है अर्थ त्रिकोण। आप। इस तरह से, जी। जैसे 2 से 6 के बीच, 6 से हम्म। 10 के बीच ये ट्रायंगल बनता है, जी। उसको अर्थ त्रिकोण बोला जाता है। तीसरा जो है हमारे पास 3, 7, 11 का होता है। तीसरा, जी। 7वां और 11वां, इनको मिलाकर के एक त्रिकोण बनता है, इसको हम काम जी। त्रिकोण बोलते हैं। जी। ठीक है। चौथा हमारा ठीक है भैया। 4, 8, 12 का होता है, हम्म। इसको मोक्ष त्रिकोण बोला जाता है। क्लियर है जी। हाँ जी क्लियर भैया। ये त्रिकोण वगैरह आपके जब प्रेडिक्शन वाले पार्ट में काम में आएंगे, बड़े काम में आएंगे। जी। जी। तो ये जो है वो मोटा मोटा जो है इतना बेसिक हमें चाहिए था, होता है राशियों की नॉलेज, कुंडली में त्रिकोण की नॉलेज। जी। हम्म। उसके बाद जो है केपी में बात हम्म। जब प्रिडिक्शन की आ जाती है, तो केपी जी। में देखा जाता है कस्पल सबलोड। ओके। कस्पल सबलोड का क्या मतलब है? देखिए, ये जैसे ये पहला घर है, कुंडली जी। में जो लगन जहाँ 8 नंबर लिखा हुआ है, इसको हम्म। पहला घर कहा जाएगा। 12 भावों को 12 घर कह सकते हैं हम। जी। अब इस घर के भीतर एक राशि पड़ी हुई है। जी। अब ये राशि जो है वो किसी ना किसी नक्षत्र में होगी। हम्म। नक्षत्र के जो है वो आगे, एक नक्षत्र को 9 हिस्सों में डिवाइड कर हम्म। दिया जाए, उसे उप नक्षत्र कहेंगे। हम्म। ठीक है। और जैसे इस ग्रह से समझिए, 7वें घर में 2 नंबर की राशि पड़ी हुई है, हाँ। और इसमें सूर्य ग्रह बैठे हुए हैं। ठीक है जी। सूर्य ग्रह अगर दो ठीक है। नंबर की राशि में है, हम्म। तो सूर्य किसी ना किसी नक्षत्र में भी बैठे होंगे। हम्म। अब नक्षत्र में बैठ गए, तो वो किसी ना किसी उप नक्षत्र में भी बैठे होंगे। हम्म। तो क्या होगा कि इस घर के बारे में, 7वें घर के बारे में, अगर हमें कोई बारीकी से जानकारी दे सकता है ना, बिल्कुल हाँ। क्लोज में जाकर के जानकारी दे सकता है, तो वो इस ग्रह का हम्म। या इस हम्म। भाव का, हम्म। 7वें भाव का, ग्रह की बात बाद में हम्म। करेंगे, अभी भाव की बात करते हैं। इस भाव का जो हम्म। उप नक्षत्र स्वामी है, वो इसकी सबसे हम्म। करीबी जानकारी दे सकता है कि 7वें घर से हमें क्या क्या मिलने वाला है। हम्म। अब इसकी कैलकुलेशन ठीक समझने है। की थोड़ी सी कोशिश करना, कि ये जो जी। राशि पड़ती है ना भाव में, लग्न, हम्म। लग्न के भीतर जो राशि आई, ये राशि हाँ। लगभग लगभग 2 घंटे के लिए आती है। ओके। तो 12 राशियां 24 घंटे में ये हम्म। घूम लेती हैं, मतलब ये 12 राशियां जो हैं यहाँ होकर के घूम जाएंगी। 2-2 घंटे की एक राशि होगी तो हाँ लगभग लगभग है, हाँ दो जी। चार मिनट ऊपर नीचे हो सकती है।
हम्म। ठीक है। ठीक है। अब राशि जो है वो लगभग 2 घंटे की है, और जो नक्षत्र हम्म। आएगा इन राशियों के भीतर वो लगभग हम्म। 55 मिनट का होगा। हम्म। तो जब कभी एक हम नक्षत्र। बात करते हैं, क्या जी। कह रहे हैं? मतलब एक इसको नक्षत्र 55 मिनट का होगा। लगभग मतलब जब लगन की बात करते हैं, मतलब इन हम्म। राशियों में, जैसे एक दिन जी। में 12 राशियों का भ्रमण होगा, हाँ। 12 राशियों के भीतर 27 नक्षत्रों का भी भ्रमण होगा, हम्म। 27 नक्षत्रों का भ्रमण होगा। तो उसमें जो है हम्म। वो एक राशि के भीतर लगभग 2.25 नक्षत्र आते हैं। हाँ। इसको ना ऐसे समझने की कोशिश कीजिए कि जैसे हम्म। ये हो गई, एक, ये आपकी 12 राशियां हो गई, ये जो हम्म। इसमें लिखी हुई हैं हाँ जी। कुंडली में, 8 नंबर से शुरू होकर हम्म। के और ये 7 नंबर तक हाँ। 12 राशि 12 घरों में आ गई। अब हम्म। इसको ना एक आप सर्कल अज्यूम कीजिए ऐसे करके, जी। 12 राशियों में घूमता हुआ है। अब यहाँ हम्म। हर राशि में 2 नक्षत्र आते हम्म। हैं। जैसे मेष राशि से हमने शुरू हम्म। किया, तो मेष राशि में सबसे जी। पहले अश्विनी नक्षत्र आया, इतने हम्म। पोर्शन में। फिर इतने में हम्म। भरणी आ गया, थोड़ा सा रफ है तो हम्म। इसमें स्पेस जो है थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है। हम्म। फिर जी, कोई नहीं अश्विनी जी। पूरा पूरा आया, भरणी पूरा पूरा आया, हम्म। कृतिका नक्षत्र हम्म। का एक चरण इसमें आ गया, हम्म। ठीक इस है। राशि में, अपनी मेष राशि में। ठीक है जी। जी। अब जो है ठीक है जी। नक्षत्र हमारे पास कृतिका के 3 चरण बचे, तो कृतिका के हम्म। 3 चरण इस वाली राशि में आएंगे। उसके बाद हम्म। में आगे जो नक्षत्र आएगा, रोहिणी नक्षत्र आएगा। रोहिणी हम्म। का जो है 4 चरण इसमें आ जाएंगे। ठीक है। ठीक है जी। और उसके बाद रोहिणी के बाद मृगशिर नक्षत्र आएगा, मृगशिर के 2 चरण इसमें आ जाएंगे। हम्म। क्या होता है कि एक हम्म। राशि के भीतर 9 चरण आते हम्म। हैं, ठीक है। और एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। इसको और इजी वे में समझने के लिए ये मान के चलिए, किसी के पास में एक प्लॉट है हम्म। 360 गज का। हम्म। जी। ठीक है। उसके 12 ठीक है। हिस्सेदार हो गए, हम्म। उसमें जो है अलग अलग 12 हिस्सेदार हो जाएंगे। जी। 360 के अगर 12 हिस्सेदार होंगे तो एक हिस्सेदार के हम्म। हिस्से में कितनी जगह आएगी? 36। भारतीय। 30 भारतीय 30 छत्तीस, गज रह तीस जाएगी तीस ना। तीस तीस तीस, हाँ जी, 30। हाँ, तो 360 गज की टोटल एक प्लॉट था, उसमें से हिस्सेदार हो गए 12। तो उसको 12 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आएगा वो आएगा 30 गज। तो 12 राशियों को ये इतनी डिग्री मिलेगी। टोटल ये जो सर्कल होता है हमारा, जिसमें 12 राशियां घूम रही होती हैं, जी। वो होता है 360 जी। डिग्री का। जी। ठीक है। 360 हाँ जी। डिग्री घूमने, 360 डिग्री के अंदर अंदर 12 राशियों को घूमना होता है। तो अब एक राशि हम्म। का मान निकालेंगे, तो 360 को अगर जी। 12 से भाग दे देंगे तो एक राशि जो है हम्म। हमारी 30 डिग्री के बराबर की होगी। जी। अब इस 30 डिग्री में एक राशि है, हम्म। और इसके अंदर हम्म। 2.25 नक्षत्र आ जाते हैं। मतलब एक हम्म। राशि 2.25 नक्षत्र के बराबर होती है हमारी। जी। तो अगर अब हम जो है एक नक्षत्र का मान निकालें तो एक नक्षत्र का मान कितना आएगा? एक नक्षत्र मान आएगा लगभग 12, सवा 12 के आसपास। 11। 360, टोटल डिग्री ठीक। 360 है। ठीक है जी। जी। उसको जी। अगर हम 27 से डिवाइड कर देंगे, हम्म। देखिए कितना आया।
आंसर तेरह पॉइंट आएगा तीन 13 डिग्री 20 मिनट। ओके। क्या जी? 13 डिग्री ठीक है जी। 20 मिनट। 20 मिनट। तो ये हुआ हमारा एक नक्षत्र का मान। ठीक है, ठीक है, अब ठीक है। हर नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। हम्म। तो 13 डिग्री 20 मिनट को अगर 4 से हम्म। डिवाइड कर देते हैं तो हमारे जी। पास एक तीन चरण का, पॉइंट तीन एक चरण की वैल्यू आ जाएगी। जी। क्या आएगी? लिख लेना कैलकुलेशन, थ्री। आपको अगर बाद में हाँ भूल हाँ गए। जी। नहीं नहीं, हाँ, मैं लिख रहा हूँ जी। जी जी। 3.3। 3 डिग्री 20 मिनट। ओके। ये मिनट वाली कैलकुलेशन चलती है, इसमें कंफ्यूज नहीं जी। होना। ठीक है। जैसे 4 को अगर इससे 13 डिग्री 20 मिनट से डिवाइड करेंगे हम, तो हम्म। अ, हर एक चरण का जो मान होगा वो 3 डिग्री 20 मिनट हम्म। आएगा। 3 डिग्री 20 मिनट को अब 4 बार जो है जमा करके हम्म। देखिए तो ये 13 डिग्री 20 मिनट ही आएगा। जैसे तीन जी। 3 डिग्री 20 मिनट और 3 डिग्री 20 मिनट हुए 6 डिग्री 40 हम्म। मिनट हम्म। ठीक है, 6:40 में। जी। और हमने 3 20 ऐड कर दिया तो हाँ। 10 डिग्री हो गया। हाँ जी। 10 डिग्री में 3 20 और जोड़ेंगे तो 13 डिग्री 20 मिनट आ गया। 13 डिग्री। ठीक है जी। इस तरह से एक हम्म। नक्षत्र के एक चरण का मान होगा 3 डिग्री 20 मिनट। ठीक। डाइजेस्ट हो रहा है ना? हाँ हाँ। रिकॉर्डिंग हो रही है ना भैया? हाँ, रिकॉर्डिंग हो रही है। ठीक। जी। ये थोड़ा सा मैथमेटिकल वाला पार्ट है वो, मतलब हाँ हाँ। कोई बहुत ठीक ज्यादा है। लंबी चौड़ी मैथमेटिक्स नहीं है। हाँ, एक ये बार तो आप हम खुद समझने करके के लिए देखो। कर रहे हैं ना, बाकी सॉफ्टवेयर में तो सब निकला निकला हाँ, ही ये आता सब है ना। सॉफ्टवेयर में मिलता है, बस ये अपनी जी। अंडरस्टैंडिंग के लिए है, समझने के लिए। जी जी। अपनी समझ के लिए, ताकि हमें पता हो हाँ कि हाँ। ये सब चीज जो कैलकुलेशन चल रही है वो किस हिसाब से चल रही है। हाँ जी। अपनी अंडरस्टैंडिंग होगी तो प्रिडिक्शन में बड़ा इजी हो जाता है। अगर वो हवा में प्रिडिक्शन जी। चल रही होगी तो फिर कॉन्फिडेंस नहीं आ तो पाता। जी। ठीक है जी। ठीक है भैया। अब जो है हमें ये पता चल गया कि एक राशि के भीतर 2.25 नक्षत्र आते हैं। और अगर हम्म। चरणों में बात करें, एक सेकंड रुकिएगा, कॉल आ रही है। जी।
हाँ जी। जी भैया। तो जब कभी बात करते हैं हम प्रिडिक्शन करने की, तो ये जो जी। प्रत्यक्ष में हमें दिख रही होती है राशि और घर, इनके जो हम्म। सबसे क्लोजेस्ट रिजल्ट दे रहे होते हैं ना, वो उसका हाँ कस्पल जी। सबलॉर्ड होता है। जैसे अभी हमने जी। राशि की बात करी, एक राशि हम्म। लगभग लगभग हम्म। 2 घंटे के लिए जी। आती है एक दिन में। अब हम्म। उस राशि के पीछे 2.25 नक्षत्र चल रहे होंगे। जी। अभी बताया ना कि हर राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं। जी। जी। तो 2.25 नक्षत्र जब होते हैं तो वो टोटल 9 चरणों में आते हैं। हम्म। ठीक है। ठीक है। मतलब एक राशि में 9 चरण होंगे। ये बात क्लियर है। जी। हाँ जी, क्लियर है। एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। जी। अब क्या होगा कि उसको अ, नक्षत्र को भी जो है आगे डिवाइड कर दिया जाता है 9 हिस्सों में। हम्म। एक नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का हुआ, उस 13 डिग्री जी। 20 मिनट को 9 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाएगा। हम्म। उस 9 हिस्सों के जो डिवाइड करने के बाद में उसे कहेंगे उप नक्षत्र, सब लॉर्ड। सब लॉर्ड। तो वो जो सब लॉर्ड आएगा ना, वो हर हम्म। घर का बड़े करीब से हम्म। परिणाम दिखाएगा आपको। हम्म। समझ गए यहां तक। जी, मैं समझ गया। आगे जब हम लोग इसमें ये पढ़ रहे होते हैं कि किसी भी घर हम्म। का जो रिजल्ट हमें देगा वो उसका सब लॉर्ड देगा। हम्म। केपी ज्योतिष में जब हम किसी भी घर की प्रिडिक्शन कर रहे होते हैं तो उसके सब जी। लॉर्ड से प्रिडिक्शन कर रहे होते हैं। जैसे ये जी। सामने कुंडली खुली हुई है आपके, हाँ। इसमें ये देखिए, हम्म। ये ये हाउस है। ये निरंकस्प के हम्म। नीचे आपको दिख रहा होगा कर्जर घूमता हुआ, HS जी। लिखा हुआ है। HS का मतलब हम्म। हाउस है। मतलब ये जी। पहला हाउस हो गया। एक नंबर लिखा हुआ हम्म। तो पहला हाउस हो गया। अब हम्म। हाउस के आगे साइन लिखा हुआ है। तो पहले घर में जी। राशि कौन सी है, तो स्कॉर्पियो लिखी हुई है। हम्म। स्कॉर्पियो मतलब वृश्चिक राशि। देखिए पहले घर में वृश्चिक राशि दिख रही है आपको। जी। अब वृश्चिक राशि में नक्षत्र जो है वो किसका नक्षत्र है, मंगल का नक्षत्र है। अच्छा, ये हम भाव चलित में देखेंगे जो आपके ना पहले घर में जो राशि लिखी हुई है। ये अभी हम इसमें राशि चार्ट में देख रहे हैं जो लगन कुंडली है हमारी इसी में। भाव चलित की तो अभी इसमें हमने तो भैया बात ही नहीं करी। इसमें तो भैया तुला है। अच्छा। ओके, ये। हाँ जी, ठीक है भैया। ठीक है जी। अभी हाँ हाँ, ठीक भाव है। चलित वाली तो बात ही नहीं हुई। अभी तो सिर्फ हम इसकी लगन कुंडली की बात हम्म। कर रहे हैं। भाव जी। चलित का क्या रोल है वो अभी मैं आगे बताऊंगा आपको। तो जी। इसमें जो राशि हमें प्रत्यक्ष में दिख रही है, वो राशि इसमें हम्म। मेंशन कर रखी है। देखिए कि पहले घर जी। में स्कॉर्पियो राशि है, हम्म। और उस जो साइन लॉर्ड है वो मंगल है। इस जी। राशि का जो स्वामी जी। है वो कौन है, वो जी। मंगल है। मंगल। हम्म। अब ये राशि जो है वो कौन से नक्षत्र में है, ये नक्षत्र में है बुध के में। जी। ठीक है, बुध के ठीक है। नक्षत्र में। और उप नक्षत्र है केतु का। सब लॉर्ड जो है रा, वो केतु का है। राहु भैया। सॉरी, राहु का। देखते देखते भी गलत बोल गया। राहु का सब लॉर्ड है। ठीक है, जी। राहु का सब लॉर्ड है। तो अब जब हमें प्रिडिक्शन करनी होगी फर्स्ट हाउस की, तो हम्म। ये जो राहु ग्रह है ना, ये फर्स्ट हाउस के हम्म। बारे में हमें सबसे करीब से बताएगा। ठीक है। तो सबसे करीबी अगर रिजल्ट देगा तो वो राहु ग्रह देगा पहले घर के। पहले घर के बारे ठीक। में, पहला घर अच्छा है बुरा है, अच्छे फल मिलेंगे बुरे हम्म। फल मिलेंगे, वो हमें पता चलेगा हम्म। राहु से। क्योंकि ठीक ये है। सबसे करीबी दोस्त है पहले घर का। हम्म। वैसे तो देखा जाए तो पहले घर में ये वृश्चिक राशि पड़ रही है जो हमारी पारस्परिक ज्योतिष होती है।
जो जी क्लासिक ज्योतिष है, उसमें ये जी। राशियों के अनुसार ही प्रिडिक्शन कर रहे होते हैं, लेकिन हम्म उसमें इतनी सटीकता नहीं आ पाती, उसमें वर्ग कुंडलियां देखनी पड़ती हैं सटीकता के लिए। अलग अलग अच्छा डिविजनल ठीक। चार्ट होते हैं, उनको हम्म बारीकी से अध्ययन करके तब प्रिडिक्शन की जा सकती है। अब इसमें हमारे हम्म, पास दो चार्ट है, एक लगन चार्ट है, एक भाव चलित चार्ट है। अभी लगन चार्ट की बात जी। करें तो लगन में जो है वो हम्म पहले घर में वृश्चिक राशि पड़ रही है, उसका स्वामी मंगल है। उस वृश्चिक राशि हम्म में जो नक्षत्र इस टाइम पर उदय हुआ, जिस टाइम पे कुंडली बनी, तो उस टाइम पे बुध हम्म, का नक्षत्र था और राहु का उपनक्षत्र था। अब इस पूरी टेबल में हमारे जो काम की चीज है प्रिडिक्शन के लिए, वो है ये सब लॉर्ड वाला कॉलम। ये ठीक है। सबसे ज्यादा काम आएगा। हम्म। ठीक है। ठीक है। कुछ कंफ्यूजन है? नहीं भैया, थोड़ा सा ये बता दो। जैसे कुंडली भी खुली हुई है, अगर हमें अगर हमें इसका करेक्टर देखना हो, पहले घर से रिलेटेड कोई चीज देखनी हो, तो वो हम कैसे पढ़ेंगे? वो फिर हम राहु के थ्रू इसका प्रेडिक्शन करेंगे, या उसको पढ़ने का ढंग कुछ और होगा? बिल्कुल राहु के थ्रू ही प्रिडिक्शन करेंगे, लेकिन प्रिडिक्शन हम्म करने के रूल क्या है उस पर अभी बात हम्म, करेंगे। अब अच्छा हमें एक ओके। पॉइंट पता चल गया कि इस जी। कुंडली में अगर हमें पहले घर के बारे में जानना है तो वो राहु ग्रह हम्म बताएगा, दूसरे घर के जी बारे में जानना है तो चंद्रमा बताएगा, तीसरे घर के जी बारे में जी। शुक्र बताएगा, हम्म चौथे में भी शुक्र बताएगा, पांचवे में गुरु बताएगा। ऐसे करके हर घर के अलग अलग ये कस्पल सबलॉर्ड बने हुए हैं ग्रह। जी जी। तो जिस भी घर के बारे में हम बात करेंगे, उसके कस्पल सबलॉर्ड को देख लेंगे, उसके कस्पल हम्म सबलॉर्ड की स्क्रिप्ट को पढ़ेंगे, फिर उस स्क्रिप्ट हम्म, के हिसाब से हम प्रिडिक्शन करेंगे। जी ठीक है। ठीक है भैया। कुछ कंफ्यूजन है तो बता दीजिए, और इसको और ज्यादा नहीं, सिंप्लीफाई अभी करें। तक अभी तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है भैया। समझ गए इसका क्या कंसेप्ट है, इसका सबलोड का? हाँ जी, सब इस लोड ले रहे हैं सबलोड जहाँ भी निकालने की आपने। ना कैलकुलेशन है। मैं कैलकुलेशन वाले जी। पार्ट में पढ़ नहीं रहा, मैं आपको बस थ्योरी में समझा रहा हूँ, क्योंकि ये सब जो है ना हाँ हाँ। कैलकुलेट होकर के हमें जी। सॉफ्टवेयर में मिल जाता है, और हम्म एक्चुअल में जब हम प्रिडिक्शन कर रहे होंगे ना, तो उस कैलकुलेशन जी। में पढ़ेंगे भी नहीं, हमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो स्क्रिप्ट देखनी हम्म, होगी, ग्रह को देखना है, उसके हिसाब से प्रिडिक्शन करना। सॉफ्टवेयर में सब जी मिल जी जाता है। जी मैथमेटिकल वाला पार्ट चाहिएगा तो वो मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा, आप उसकी मैथमेटिक्स पूरी देख लेना और समझ लेना। जी। ठीक है। अब जो है हमें हमारे पास में एक ये सब लॉर्ड निकल करके आ जाता है। अब बात आती है हम्म प्रिडिक्शन की, इस सब लॉर्ड से जी प्रिडिक्शन करेंगे कैसे। जी। तो जो भी ग्रह सब लॉर्ड लेवल पर आएगा, इस घर का सब लॉर्ड हम्म बनेगा, वो है तो एक हम्म, ग्रह ही, जी। उसकी स्क्रिप्ट बनती है। हर ग्रह हम्म की स्क्रिप्ट बनती है। स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट। कैसे जी। बनती है? सबसे पहले तो वो ग्रह खुद आएगा। हम्म ठीक है। जैसे फर्स्ट हाउस की हमने जी। बात की, तो फर्स्ट हाउस हाँ। में राहु है, राहु केतु की बात लास्ट में करेंगे, हम सेकंड हाउस की बात कर लेते हैं। जैसे सेकंड हाउस के बारे हम्म में हमें कुछ पता करना है। सेकंड हाउस वेल्थ का है, जी पैसे का है, इसके जी पैसे की स्थिति देखनी है, तो हमने सेकंड कस्पल जी सब लॉर्ड को पकड़ लिया। जी सेकंड कस्पल सब लॉर्ड मून है, जी। तो मून की स्क्रिप्ट बनाई जाएगी। मून की स्क्रिप्ट तीन हम्म प्लेनेट से मिलकर के बनेगी। सबसे पहले तो मून खुद जी आएगा, जो ये प्लेनेट है जिसकी हम जी। बात कर रहे हैं। हम्म, अब जी। मून बैठा किसके नक्षत्र में है वो देखा जाएगा, हम्म वो दूसरे नंबर जी। पर आ जाएगा। फिर हम्म प्लेनेट खुद हो गया, उसका नक्षत्र हो गया। फिर तीसरे नंबर पर हम्म आएगा उसका हम्म सब लॉर्ड, उसका उप नक्षत्र। हम्म, अभी जैसे हाउस के लिए बात करी थी हमने कि एक राशि है, जी। वो किसी ना किसी नक्षत्र में हम्म बैठी होगी, और वो नक्षत्र के जी भीतर भी कुछ ना कोई उप नक्षत्र चल रहा होगा। जी। ठीक है। वैसे ही ठीक है। ये ग्रह भी जब किसी राशि में बैठेंगे, तो वो राशि हम्म के साथ साथ में किसी नक्षत्र में भी बैठेंगे, जी। किसी नक्षत्र में बैठेंगे तो किसी ना किसी उप नक्षत्र में भी बैठेंगे। ठीक है। ठीक है। तो ठीक है। ये जो है जब ये स्क्रिप्ट बन करके तैयार हो जाएगी, ये हमें हम्म प्रिडिक्शन की तरफ ले जाएगी किसी भी भाव के।
किसी भी घर का प्रिडिक्शन जब हमें करना है तो ये स्क्रिप्ट हमें जी ले जाएगी कि प्रिडिक्ट करना कैसे है। जी। सबसे पहले इसमें प्लेनेट आया। प्लेनेट हमें क्या हम्म बताता है? हम्म, प्लेनेट कि हमें वो कहाँ बताता है बैठा है। सोर्स। प्लेनेट हमें सोर्स। बताता है सोर्स। जी। कि जब हम बात कर रहे हैं पैसे की, कि भाई व्यक्ति हम्म के जीवन में पैसा कहाँ से आएगा, व्यक्ति पैसा कहाँ से कमाएगा, तो पैसे के हम्म, आने का सोर्स क्या होगा, तो जी। ये प्लेनेट बताएगा खुद। इसका सोर्स जो है ना 10th हाउस होगा। 10th हाउस क्या होता ओके। है? 10th हाउस 10th हमारे हाउस है व्यवसाय व्यक्ति का, का काम धंधे प्रोफेशन। का। प्रोफेशन। प्रोफेशन। जी। तो अगर हम ये कहें कि इस व्यक्ति को अगर पैसे की प्राप्ति होगी तो वो इसके प्रोफेशन से होगी, तो कोई गलत तो नहीं है। हम्म, नहीं। प्रोफेशन से तो पैसा मिलता ही है। जी। लेकिन कई बार लोगों को पैसा और जगह से भी हम्म मिल जाता है। किसी को अनअर्न हम्म, मनी मिल जाती है। अगर किसी को जी। अनअर्न मनी मिलेगी तो उसमें जो है प्लान इस पर सोर्स लेवल पर 8 नंबर भी लिखा आ जाएगा। 8 नंबर वो पैसा है जी जो हमने नहीं कमाया। जी। अगर यहाँ 6 नंबर आ गया तो हो सकता है व्यक्ति को हम्म किराए विराए से भी पैसा मिल जाए। हम्म, 6 नंबर टेनेंट्स हैं। 6 नंबर नौकरी भी है, हो जी। सकता है व्यक्ति नौकरी से हम्म पैसा बना ले। हम्म हम्म, ठीक है, तो जो भी हाउस यहाँ सोर्स लेवल पर आ रहा होगा, व्यक्ति उस हम्म, हाउस के माध्यम से पैसा बनाएगा। ये इसका सोर्स बनेगा, माध्यम बनेगा। इस रिजल्ट, इस घर के रिजल्ट देने के लिए ये प्लेनेट जो है हम्म, वो सोर्स का काम हम्म, करेगा। हम्म, क्लियर है? जी क्लियर है। दूसरे लेवल पर जो प्लेनेट आता है इसको बोलते हैं नक्षत्र लॉर्ड। जी। मतलब ये ग्रह है जिसके नक्षत्र में बैठा है। अब ये हम्म नक्षत्र क्या बताएगा हमें? नक्षत्र बताएगा कि रिजल्ट क्या होगा। जब सेकंड हम्म, हाउस के रिजल्ट की बात करेंगे ना, कि व्यक्ति पैसा जी। सेव कर पाएगा, पैसा बना पाएगा, नहीं हम्म बना पाएगा, हम्म तो उसके बारे हम्म में बताएगा। हम्म, ये दूसरे नंबर पर बैठा हुआ जो नक्षत्र लॉर्ड है वो, नक्षत्र लॉर्ड। ये हमें हम्म एक्चुअल रिजल्ट देगा। सोर्स तो हमें पता चल हम्म, गया कि ये सोर्स होगा जी। पैसे का। अब नक्षत्र पर हम्म मान लो पैसा कमाने का है, तो व्यक्ति जो है हम्म इन सोर्सेज से पैसा कमा देगा। लेकिन नक्षत्र पर हम्म अगर गंवाने वाले वो दे रखे हैं, योग बने हुए हम्म हैं पैसे को, तो व्यक्ति इन हम्म इन सोर्सेज से आए हुए पैसे को गवा देगा। हम्म, पैसा कमाएगा, गवाएगा, जो रिजल्ट होगा एक्चुअल में होगा क्या, उसको हम्म, बताएगा ये नक्षत्र लॉर्ड। समझे? ठीक है। जी ठीक है। फिर आ जाता है तीसरे नंबर पर जो लेवल 3 है, ये बताता है हमारा सब लॉर्ड। सब हम्म लॉर्ड जो है ये हमें बताता है रिजल्ट के बारे में और हम्म क्वालिटी ऑफ रिजल्ट के बारे में। मतलब हम्म कि हमें कोई चीज मिलेगी या नहीं मिलेगी। हम्म मिलेगी तो हम्म उस चीज का हम जो है उपभोग कर पाएंगे, वो चीज हम यूज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। हम्म, ठीक है जी। ठीक है जी। तो ये नक्षत्र हमें रिजल्ट बताता है। सब लॉर्ड जो हम्म है रिजल्ट के साथ साथ क्वालिटी ऑफ रिजल्ट भी बता देता है। हम्म, नक्षत्र ने तो फल दे दिया, लेकिन फल जी। खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, कैसा है, उसको बताएगा हम्म ये सब लॉर्ड। सब लोग। जैसे यहाँ सेकंड हाउस की बात कर रहे हैं, तो व्यक्ति को अगर हम्म पैसा आएगा तो कहाँ से आएगा? प्रोफेशन से आएगा। अब प्रोफेशन। जी। इसमें कॉम्बिनेशन से हम आगे पढ़ेंगे। ये 1, 5, 8, 12 जो है पैसे के लिए अच्छे कॉम्बिनेशन नहीं है। तो उसको नहीं है कहेंगे कि यार, इस ये तो व्यक्ति के निठल्ला पास में है। प्रोफेशन से पैसा आएगा तो सही, हम्म लेकिन पैसा हम्म, रुकेगा नहीं इसके पास। रुकेगा नहीं। जी। पैसे के अवसर आएंगे, ये काम तो करेगा, हम्म लेकिन अगर इससे हम्म पैसे की बात कहो तो उसकी जेब में पैसा नहीं मिलेगा। हम्म फिर ये है वो फाइनल रिजल्ट, कि हम्म ये स्थिति जो है वो टेम्परेरी है या परमानेंट है, वो ये बताएगा। हम्म मतलब ये तो हो गया कि आपने हाल फिलहाल में उससे पूछ लिया कि उसके पास पैसा है नहीं है, ये तो वो रिजल्ट बता हम्म देगा। लेकिन अंत क्या हम्म बताएगा? अंत बताएगा हमें सब लॉर्ड कि इसके पास तो बिल्कुल हम्म भी कुछ नहीं है, कोई सेविंग भी नहीं है। हम्म या अगर यहाँ 2, 6, 10 जैसे नंबर होते
तो ये हो जाता हम्म, कि इसके पास भाई फिलहाल पैसा नहीं हो हम्म, सकता, लेकिन अंत में तो उसके पास पैसा कहीं ना कहीं से आ जाता है, सेव कर हम्म, लेता है। हम्म, लेकिन यहाँ न्यूट्रल आ गया, ये ना तो ये पॉजिटिव की तरफ इशारा करता है, ना नेगेटिव की तरफ इशारा हम्म, करता है। तो क्या होगा, हम्म, इसका रिजल्ट हमें, जो फाइनल रिजल्ट है वो नक्षत्र ही देगा। ये अपना हम्म, रिजल्ट इसी को दे देगा कि भाई तुम ही बताओ क्या करना है इसका। अब ये जो कहेगा, ये अगर पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव रहेगा, ये नेगेटिव है तो नीचे भी नेगेटिव रिजल्ट ही मिलेगा। जैसे शादी के लिए बात करते हैं, शादी के लिए हम्म, 2 7 11 जो हाउसेस है ना, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हम्म, हम्म, तो कोई भी ग्रह जो 2 7 2 7 11 जैसे नंबर दिखा रहा होगा, वो शादी करवा देगा। हम्म, फिर उसके हम्म, एंटी ग्रह जो है 1 6 और 10 नंबर है। जो ग्रह हम्म, 1 6 10 नंबर दिखा रहा होगा, वो शादी को खराब हम्म, करवा देगा। खराब हो जाएगा, ठीक है। तो जब शादी की बात आएगी कि शादी हम्म, कौन सा ग्रह करवाएगा, तो इसमें से हम्म, हमें देखना है 2 7 11 कौन सा नंबर दे रहा है नक्षत्र लेवल हम्म, पर। तो देखिए राहु को देखिए, हम्म, राहु जो है 2 और 7 अपने नक्षत्र हम्म, लेवल पर दे रहा है, तो इसका मतलब ये काम तो करवा हम्म, देगा। ये जो इवेंट है, हम्म, उस घटना को घटित हम्म, करवा देगा। अब हम्म, घटना को घटित होने के बाद में उसका आखिर में क्या परिणाम होगा। 10 नंबर आ रहा है, दस हम्म, नंबर शादी को खराब करने की बात करता है। क्योंकि ये शादी तो करवा देगा, लेकिन शादी सुखद हम्म। नहीं रहेगी, शादी में प्रॉब्लम्स आएंगी। अगर यहाँ पर 11 होता तो ठीक था। क्या हो जाता, शादी होने के बाद में लाइफ में जो है वो हम्म। गेन्स ही गेन्स होते, तरक्की होती। अभी और कुछ 9 नंबर आता तो भैया तो भाग्योदय वो होता। न्यूट्रल है, वो ऊपर वाले पे छोड़ देता। अभी कुछ देर में अच्छा। डिस्कनेक्ट हो जाएगा, दोबारा कनेक्ट करेंगे, फिर आगे यहाँ से कंटिन्यू जी करेंगे। अब जो भी जी। न्यूट्रल नंबर है ना, जो हमारे ना तो हम्म, पॉजिटिव के साथ में आ रहा है ना नेगेटिव के साथ में आ रहा है, तो वो क्या है, हम्म, वो अपना रिजल्ट जो है अपना खुद तो देगा नहीं, वो इसको कह देगा कि भाई तुम ही हम्म, रिजल्ट दो, नक्षत्र